दोस्तों, आज बहुत भारी मन के साथ पीटीएम में आया हूं आपके सामने। 18 साल की इस लड़की का सुसाइड नोट देखिए। क्या लिखा है इसने। इसने लिखा है कि मम्मी पापा, आई कांट डू जेईई, सो आई सुसाइड। आई एम लूजर, आई वर्स्ट डॉटर, सॉरी मम्मी पापा, यही लास्ट ऑप्शन है। दोस्तों, यही लास्ट ऑप्शन है, इस लड़की ने लिखा है। 18 साल की ये लड़की, इसने आत्महत्या कर ली। ये कोटा में जेई की तैयारी कर रही थी। इसीलिए मैंने कहा कि आ से आम नहीं, आ से आत्महत्या। हम बच्चों को आ से आम पढ़ाते हैं और आगे चल कर के कई बच्चों के माता पिता की महत्वाकांक्षाओं का बोझ उन्हीं बच्चों के लिए आ से आम की जगह पहले आ से आफत बनता है और उसके बाद आ से आत्महत्या बन जाता है, जैसे इस 18 साल की लड़की के लिए बन गया। दोस्तों, पिछले दिनों कोटा में इस 17-18 साल की छात्रा ने आत्महत्या की और आपको बता दूं कि जनवरी महीने में इसने ये आत्महत्या की है और जनवरी महीने में ही, यानी साल की शुरुआत के महीने में ही, ये कोटा में होने वाली दूसरी आत्महत्या है। इस साल कोटा में इससे पहले, इस लड़की से पहले, एक मुरादाबाद का छात्र आत्महत्या कर चुका है जो नीट की तैयारी कर रहा था। पिछले साल कोटा में 30 बच्चों ने आत्महत्या की थी। 30 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी कोटा में। यह भी कहा गया कि भाई तब कोटा जो है सुसाइड हब बनता जा रहा है, एजुकेशनल हब की जगह। कभी सोचा है आपने कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? पढ़ाई का प्रेशर कह लीजिए या हमारी महत्वाकांक्षाओं का प्रेशर कह लीजिए, बच्चों पर ये इतना बढ़ता जा रहा है कि उन्हें अब आत्महत्या ही आखिरी विकल्प नजर आ रहा है। इस लड़की के सुसाइड नोट की आखिरी लाइन यही है कि यही लास्ट ऑप्शन है। आईआईटी, जेईई, नीट, इनकी पढ़ाई के दबाव में कुछ बच्चे आ जाते हैं, कुछ बच्चे उस दबाव को सह नहीं पाते। लेकिन हर बच्चा तो आत्महत्या नहीं करता। कई बच्चे फेल होते हैं भाई, सब तो आत्महत्या नहीं कर लेते। और ये बच्ची तो फेल भी नहीं हुई थी, ये तो अभी तैयारी ही कर रही थी। अब सोचने वाली बात है कि कुछ ही बच्चे आखिर आत्महत्या के जैसा कदम क्यों उठाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उन बच्चों के माँ बाप उनके प्रेशर को आखिरी समय तक भी समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। यानी लड़की ने आत्महत्या कर ली माता पिता से सॉरी मांग करके, लेकिन माँ बाप कभी समझ ही नहीं पाए कि उनकी बेटी प्रेशर में है या उनका बेटा प्रेशर में है पढ़ाई के, उससे नहीं हो पा रहा। आखिर इतने डिस्कनेक्ट हो जाते हैं क्या माँ बाप अपने बच्चों से, या अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उन पर लाद करके इतने आंखें बंद कर लेते हैं कि उन्हें अपने बच्चे का प्रेशर, उसकी पीड़ा, उसका दर्द दिखाई नहीं देता। या फिर अगर वो माँ बाप उसके प्रेशर को समझकर भी अनजान बने हुए हैं, तो मेरी समझ से बाहर हैं फिर वो माता पिता। मेरी समझ में नहीं आता फिर कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। पीटीएम के पिछले ही एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि हमें अपने टीनेज बच्चों का दोस्त बनना होगा, और अगर नहीं बनेंगे तो परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं, बहुत बुरे हो सकते हैं। ये उनमें से एक परिणाम है कि बच्चे पढ़ाई का प्रेशर नहीं ले पा रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और वो आत्महत्या को आखिरी ऑप्शन मान करके ये गलत कदम उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये मैटर करता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसे जानिए। वो क्या करना चाहता है, वो क्या पढ़ना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है या चाहती है, आपको मालूम होना चाहिए, आपको जानना चाहिए ये बात। फिर ये मैटर करता है कि आप अपने बच्चे के या बच्ची की इच्छा को किस हद तक समझ पा रहे हैं, उसको किस हद तक आप अडॉप्ट कर पा रहे हैं, कन्विंस हो पा रहे हैं उससे, और उसको किस लेवल तक उसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। 12वीं फेल फिल्म आई थी दोस्तों, और 12वीं फेल देख करके निकलने वाले हर शख्स के अंदर एक जोश व जज्बा था, है ना, जुनून से भरा हुआ, जज्बे से भरा हुआ हर दर्शक था, क्योंकि मनोज जो था वो यूपीएससी क्लियर करके ऑफिसर बन गया था उसमें। ठीक है, अच्छी बात है। हमने उस फिल्म में मनोज को ऑफिसर बनते तो देखा, विक्रांत मैसी को, लेकिन हम उससे कई हिडन मैसेजेस नहीं ले पाए जो हमें उस फिल्म से लेने चाहिए थे। देखिए, मनोज यूपीएससी 4th अटेम्प्ट में क्लियर करता है, और
वो यूपीएससी का प्रेशर इसलिए ले पाता है क्योंकि वो यूपीएससी करना चाहता था। जी हां, ऐसे ही ठोक के करना चाहता था, हारना नहीं चाहता था। इसीलिए वो प्रेशर ले लेता है, आटा चक्की में काम करके, एक बल्ब के नीचे पड़कर, तमाम अभावों में, क्राइसिस में वो कर लेता है साहब, क्योंकि उसे करना था। अब आप कहेंगे करना तो गौरी भैया को भी था, गौरी भैया तो नहीं कर पाए, चारों अटेम्प्ट उनके चले गए और उसके बाद भी वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन आपने ये मैसेज लिया कि गौरी भैया हताश नहीं हुए। उन्होंने वहीं एस्पिरेंट्स के लिए, वहीं पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए चाय की दुकान खोल ली। क्या आप तैयार हैं एज अ पेरेंट, माँ बाप के तौर पर, कि आपका बच्चा अगर आपकी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पाया, या चलिए वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पाया और वो चाय की या पकौड़े की दुकान खोलता है, तो आप उसके साथ हैं, ये उसे विश्वास है? गौरी भैया को कोई चिंता नहीं थी कि उनके गांव वाले क्या कहेंगे, उनके रिश्तेदार क्या कहेंगे, उनके माता पिता क्या कहेंगे। अगर उन्हें ये चिंता होती तो शायद वो भी आत्महत्या कर लेते। ये मैसेज लिया आपने 12वीं फेल से? नहीं लिया होगा। डर नहीं था गौरी भैया के दिल में कि लोग क्या कहेंगे, हम फेल हो गए तो। एक और कैरेक्टर था प्रीतम पांडे, जिसके पिता जो थे उसे जबरदस्ती यूपीएससी कराना चाहते थे और वो नहीं करना चाहता था और नहीं कर पाया। और उसने फोन पर अपने पिता से बहुत ब्लंटली कहा कि यार पापा नहीं कर पा रहा मैं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और अब तो खैर अटेम्प्ट ही नहीं रहा। क्या आपका बच्चा इतनी हिम्मत रखता है? क्या आपने उसे इतना स्पेस दिया है कि वो आपसे इतनी हिम्मत करके कह पाए कि मुझसे नहीं हो पाएगा पापा, मैं कुछ और करना चाहता हूं, मुझे वो करने दीजिए? शायद जो बच्चे आत्महत्या करते हैं उन्हें उनके माँ बाप इतना स्पेस नहीं देते कि वो उनसे ये बात कह पाएं। इसी डर से वो ये कदम उठा लेते। उन्हें पता है कि माँ बाप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं उनकी फीलिंग्स को। इसीलिए उस बेटी ने लिखा कि यही आखिरी ऑप्शन है। बहुत बड़ी लाइन है ये आखिरी ऑप्शन है, यानी कि कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उसके माता पिता ने उसके पास। 18 साल की थी, उसे क्या दोष दे? अपने बच्चों के फेलियर को सहने की आदत बच्चों से पहले मां बाप को होनी चाहिए दोस्तों। एज अ पेरेंट आपको इस बात के लिए पहले तैयार होना पड़ेगा बच्चे से कि आपका बच्चा फेल भी हो सकता है, आपके ड्रीम्स को पूरा करते हुए या फिर अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए। जब आप ये हिम्मत रखेंगे ना कि आपका बच्चा फेल हो गया तो कोई बात नहीं, हम उसके साथ हैं, तो आपके बच्चे के अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं फेल हो गया ना तो मेरे माँ बाप सारे समाज से, सारी दुनिया से, उनके सवालों से मुझे बचा लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे। और ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है बच्चे के लिए। मैं जब 12th पास किया मैंने, तो मेरे एक मित्र के पिता थे, वो मेरी माँ के पास आए। मेरे तो पिता नहीं थे, बचपन में गुजर गए। तो वो मेरी माँ के पास आए और बोले कि मैं अपने बेटे को एमबीए करने के लिए बाहर भेज रहा हूँ, मतलब इंडिया में, और आप चाहो तो अनुराग को भी भेज दो, लाइफ बन जाएगी, एमबीए कर लेंगे ये लोग। तो 80,000 रुपये फीस थी, मेरी माँ के पास नहीं थे पैसे, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ एमबीए में, क्योंकि पैसे ही नहीं थे फीस भरने के। उसका हो गया, वो आज एक बड़ी कंपनी में अधिकारी है, सीनियर है। लेकिन मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। मैं स्टेजेस पे शोज करता था, फिर मैं टीवी में आया, न्यूज़ चैनल में एंकर बना, और थोड़ा बहुत नाम मैंने कमा लिया। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे मेरा नाम तो। और आज मैं उस दोस्त के लिए जो एमबीए करके एक बड़ी कंपनी में बड़ा अधिकारी है, मैं सेलिब्रिटी हूँ। मैं उससे मिलता हूँ तो वो मेरे साथ सेल्फी खींच करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालता है कि आज मैं अपने दोस्त अनुराग मुस्कान से मिला। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की कि ना वो फेल हुआ ना मैं फेल हुआ। उसने अपने पैशन को फॉलो किया, मैंने अपने पैशन को फॉलो किया। ये समझना बहुत ज़रूरी है। मेरी माँ के साथ मजबूरी थी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। होता तो शायद मुझे भी वो एमबीए करवा देती और फिर पता नहीं मेरा क्या होता। उस मजबूरी के चलते उन्हें वो मुझे करने देना पड़ा जो मैं करना चाहता था, और मैंने किया भी। किस हद तक कर पाया इसका कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन किया। आप अपने बच्चों को सुविधाएं दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को संपन्नता दे सकते हैं, तो उनका पैशन फॉलो करने का मौका क्यों नहीं देते उनको? उनको वो मौका भी दीजिए कि वो अपना पैशन फॉलो कर सकें। हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पा रहे, ये आखिरी ऑप्शन है,
ये बात सुइसाइड करने वाले बच्चे सुइसाइड नोट में पहली बार नहीं लिखते दोस्तों, आखिरी बार लिखते हैं। इससे पहले वो कई बार आपको ये बात अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से आपसे कहते हैं, इशारा करते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके डर से, आपके दबाव में आकर वो ना आपको समझा पाते हो, ना इशारा कर पाते हो और कदम उठा लेते हो। मैं जब भी आप कह रहा हूं तो मैं उन माँ बाप को संबोधित कर रहा हूं जिनके बच्चों ने ऐसा कदम उठा लिया है। जब बच्चा अपना करियर चुन रहा होता है ना दोस्तों, खासकर वही समय आपकी परवरिश की परीक्षा का समय होता है। आपकी परीक्षा पर परवरिश कैसी हुई है ये जानने की परीक्षा का समय। आपका आपके बच्चे के साथ किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है ये तभी पता चलता है जब आपका बच्चा अपना करियर चुनने की दिशा में पहला कदम उठाता है। देखिए, बच्चे इतने तो सक्षम होते हैं कि वो अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर सकें, कायम कर सकें, न केवल स्थापित कर सकें बल्कि कायम भी कर सकें और उसका सम्मान भी रख सकें। लेकिन वो अक्सर आपकी झूठी शान और प्रतिष्ठा स्थापित करने में, उसे कायम रखने में और उसका सम्मान रखने में फेल हो जाते हैं, और इस फेलियर को वो अपना फेलियर मान बैठते हैं। तब उनसे ये कोई नहीं कहता कि तुम अपना पैशन फॉलो करते तो शायद तुम पास हो जाते। तुम अपने माँ बाप का पैशन फॉलो कर रहे हो, उनका प्रेशर फॉलो कर रहे हो, इसीलिए तुम फेल हो गए। वो उसे अपना फेलियर मान बैठते हैं। और एक बार अगर ऐसे बच्चों के मन में ये हो जाए, ये बात घर कर जाए कि वो फेल हो गए, तो फिर उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना या उसको रीगेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए ना क्या कदम उठा लेते हैं बच्चे, जैसे 18 साल की इस बेटी ने उठा लिया। ये कोई नियम तो है नहीं दोस्तों कि डॉक्टर हैं आप तो आपका बेटा भी, आपकी बेटी भी डॉक्टर बने, इंजीनियर हैं आप तो आपका बेटा बेटी भी इंजीनियर बने, आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बेटा भी बिजनेस संभाले। किसी भी प्रोफेशन में ये जरूरी नहीं है। आप उन्हें अपने दबाव की भट्टी में मत झोंकिए, मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ करके। प्रेशर की भट्टी में मत झोंकिए उनको आप कोचिंग सेंटर्स के हवाले तो कर देते हैं, लेकिन वहां उनके साथ क्या होता है ये आप कभी जान नहीं पाते शायद। बच्चे कुछ बताते भी हैं तो आपको लगता है कि ये पढ़ाई से बचने का बहाना बना रहे हैं। फिर आप उनके इंस्टीट्यूट में बात करते हैं, कोचिंग सेंटर में बात करते हैं कि भाई बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, घर आना चाहता है, इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो वहाँ पढ़ाने वाले पढ़ाई पर फोकस करने के नाम पर उन्हें आपसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उनका स्केड्यूल बनवा देते हैं कि आप 1 महीने में अपने माँ बाप से बात नहीं करोगे, जिससे आपको होम सिकनेस ना हो, आप पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, किताबें ही आपकी माँ हैं, किताबें ही आपका बाप है। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? कोई बच्चा अपने माता पिता से डिटैच कैसे हो सकता है? और आपको ये लगता है कि वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। आपको नहीं पता वो बंद कमरे में रो रहा होता है आपको याद करके कि आप भी उसे नहीं समझ रहे। टीचर्स का प्रेशर होता है, पहले आपका प्रेशर, फिर टीचर्स का प्रेशर, कुछ बनने का प्रेशर। कितना बोझ ला देंगे अपने बच्चों पर आप। आपके साथ जो मिसकम्युनिकेशन होता है, आप उनसे जो संवादहीनता रखते हैं, वो उनको डिप्रेशन में डाल देती है। अवसाद में चले जाते हैं बच्चे। ये अवसाद के अंधे कुएं में ही तो चले जाते हैं, वहीं तो आत्महत्या का ख्याल आता है, और न केवल ख्याल आता है बल्कि आत्महत्या कर भी लेते हैं बच्चे। अब कोटा के संस्थानों में पंखों में स्प्रिंग लगाने की बात आ रही कि जिससे अगर बच्चे फंदा लगाकर झूल जाएं तो वो स्प्रिंग से पंखा नीचे आ जाए, आत्महत्या सफल हो जाएगा। उनके लिए अलार्म सिस्टम लगवाए जा रहे हैं कि अगर कहीं कुछ ऐसा हो तो अलार्म बजने लगे। फिर गलत अप्रोच। उस बच्चे के प्रेशर को हैंडल करने के लिए, उसे डील करने के लिए, उसके उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए फिर भी कोई तरकीब नहीं सोची जा रही। आत्महत्या को रोकने के लिए अलार्म बजने लगेगा, पंखे स्प्रिंग से झूल जाएंगे। ये कोई तरीका है? कितनी गलत अप्रोच है दोस्तों ये। बहुत गलत कोशिश है ये। बच्चा जो करना चाहता है वो उसे करने दीजिए, और वो जो करना चाहता है जरूरी नहीं कि उसमें भी वो पास ही हो जाए, हो सकता है कि उसमें भी वो फेल हो जाए, तो उस फेलियर के लिए तैयार रहिए। और जब बच्चा फेल हो जाए तो उसका कैसे साथ देना है इसकी तैयारी भी रखिए। कोई बड़ा सपना टूट जाने का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो गई। और सोचिए, जिंदगी खत्म हो गई तो फिर सपने का महत्व ही क्या रह गया? जब जिंदगी ही नहीं है तो फिर किसी सपने का कोई मतलब नहीं है। जिंदगी रहेगी तो दूसरा सपना भी देखा जा सकता है, उसे पूरा भी किया जा सकता है। वो भी टूट गया तो तीसरा देखा जा सकता है, उसे भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो आपके बच्चे के सपने तो उसके साथ ही चले गए,
और अब आपके सपने भी कौन पूरे करेगा? बच्चा तो गया। हम्म? तो बच्चों के लिए आ से आम ही रहने दीजिए। उनके लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को आ से आफत मत बनाइए, जिससे आगे चलकर वो आ से आत्महत्या बन जाए। बहुत कम शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादा लंबी बात कहो तो लोगों को लगता है ज्ञान दे रहा है, लेक्चर दे रहा है। बहुत सच्ची बात कही है मैंने, बहुत सहजता के साथ कही है और बहुत तकलीफ के साथ कही है। क्योंकि इस बेटी का सुइसाइड नोट पढ़ता हूं ना, तो मुझे देश की वो तमाम बेटियां याद आती हैं जो इसी तरह का प्रेशर झेल रही होंगी, और उनके माँ बाप उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहे होंगे दोस्तों। लेकिन आप ये गलती कभी मत कीजिएगा, मेरा निवेदन है आपसे। पीटीएम में आज अपनी इस बात को यहीं विराम दूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप इसे न केवल ध्यान से सुन पाए होंगे बल्कि अमल में भी लाएंगे। बच्चों से जुड़ी एक और समस्या लेकर के पीटीएम के अगले एपिसोड में हाजिर हो जाऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना तब तक बहुत ख्याल रखेंगे। इस एपिसोड को न केवल लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत अच्छे माता पिता हों, लेकिन ये बातें सुनने की और इससे सीख लेने की किन्हीं और माँ बाप को ज़रूरत हो। उन तक ये एपिसोड ज़रूर पहुंचाइएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त लेता हूं। नमस्कार।